वेलकम बैक। और जनाब, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे टिकटॉक एप्लीकेशन पर जिस तरह का जो कंटेंट शेयर किया जा रहा है वो बच्चों के लिए कितना ख़राब हो सकता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग अपनी भी जान को उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लस जो कंटेंट दिया जा रहा है, ब्रेक से पहले इरफान मोतीवाला साहब से हमारी डिटेल डिस्कशन हो रही थी इसी पर। अच्छा इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि अगर इस तरह का जो कंटेंट है यहाँ पर, या जिस तरह के जो यूज़र्स हैं जो इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं टिकटॉक पर, उनको कैसे बैन किया जा सकता है या उनको कैसे इन यूजर्स को रिमूव किया जा सकता है? इस हवाले से प्रॉपर कोई पॉलिसी है या होनी चाहिए? होनी चाहिए, बल्कि टिकटॉक के पास मेरा ख्याल है भी ये फैसिलिटी के वो जो वल्गर वीडियोस होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, उनकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि जब आप टिकटॉक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें ये चीजें लिखी भी होती है कि आप कोई वल्गर या मार पिटाई वाला या इस टाइप का कोई भी कंटेंट शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं इतना मेरी मालूमात नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक ड्रामा मैंने किया है मास्टर्स, उसमें जुल्करनैन है, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, रुमैसा है, तो उनके साथ रह के मुझे उस दुनिया का भी पता चला कि वो एक अलग दुनिया है और उसको देखने वाले ऐसे हैं जो टीवी नहीं देखते कभी। अगर एज अ एक्टर मेरे पास फैंस आते हैं तो एज अ टिकटॉकर उसके पास दुगने फैंस आते हैं। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मुझे आ रही है। वैसे इरफान साहब, मैं अगर आपसे पूछूं और आप मुझे बताना चाहें, हु इज योर फेवरेट टिकटॉकर? आपको कौन पसंद है या किसका कंटेंट पसंद है? जुल्करनैन और कंवल, ये जो कपल है, ये बहुत आला है और इनके साथ उनके दोस्ती मेरी बड़ी अच्छी है। तो मुझे पता है कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं कंटेंट पे कि किसी तरह अवेयरनेस पहुंचाई जाए, किसी तरह कोई मैसेज हो उसके हर कंटेंट में, और 15-20 सेकंड में किसी को आसाना बड़ी बात होती है। और जितने भी बाकी जन्नत मिर्जा वगैरह और रुमैसा, बाबा जी, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिनके साथ मैं रहा, तो दे आर वेरी, वो बहुत कम लोग हैं जो मतलब कि जो साइन हुए या जिनको काम मिला। दे आर वेरी फ्यू, बहुत कम लोग हैं जो मतलब कि जो काम किया जिन्होंने या जिनमें एक्चुअल टैलेंट है। बाकी सारी वीडियोस आपकी नज़र से गुजरी है। मेरा एक्चुअल इशारा जिस तरफ है, जो मैं बात कर रही हूँ, जिस कंटेंट की, जिन वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ, आपने देखी वो सारी वीडियोस? वल्गर कंटेंट है। जी 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 जी। तो जब आप सर्फिंग कर रहे होते हैं तो वो नजरों से गुजरते हैं, लेकिन जब हम उन्हें इनकरेज नहीं करेंगे ना तो वो खुद ही डिस्करेज हो जाएंगे। चीजें ये होती हैं कि पेरेंट्स के ऊपर ये ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अगर वो टिकटॉक बच्चे का खुलावा भी है तो वो देख लें। और टिकटॉक ने एक और फैसिलिटी दी हुई है कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं अपने बच्चे के टिकटॉक आईडी को, उसमें कंटेंट बच्चों को लगा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो नहीं सुधरना चाहते ना अभी, हाँ, वो नहीं सुधरते, वो फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, उनको शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। अब आपने मीडिया इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिनको जगह नहीं मिलती, वो फिर गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, इंसान अच्छा या बुरा होता है। मेरा ख्याल है उस चीज को बंद करने के बजाय उस इंसान पर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए कि वो खुद डिस्करेज हो जाए। अच्छा इरफान, मुझे ये भी बताइएगा, आप कुछ टिकटॉकर्स के साथ आप काम भी इस वक्त कर रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो उनके साथ कैसा रहा है, काम के हवाले से, टैलेंट के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से? क्योंकि बहुत सारी जो मीडिया इंडस्ट्री के हमारे जो आर्टिस्ट हैं, दे से कि भाई नहीं, ये तो जस्ट एन एप्लीकेशन और यहाँ पे कोई टैलेंटेड लोग नहीं हैं और ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, चीज़ें उस तरह से नहीं है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल कैसा रहा? या जब तक मैं इनसे नहीं मिला था मैं भी यही समझता था। मैं भी टिकटॉक को ये कहता था कि यार यहाँ पे मेहनत होती नहीं, बस आ जाते हैं और हिट हो जाते हैं, मिलियंस में आ जाते हैं। लेकिन जब इनके साथ रहा, इनके साथ काम किया, एक्सप्रेस ने इनको मौका दिया चैनल ने, तो फिर मैंने देखा कि मेहनत बहुत करते हैं और 2-2, 3-3 साल की मेहनत है जो ये लोग यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद फिर इनको सुबह 7 बजे की लाइट चाहिए होती है,
कंटेंट जहन में लाना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है, एडिट करने पड़ते हैं खुद ही वीडियोस, और फिर ये अगर जितने भी अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं इसमें, वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और बड़े प्रोफेशनल हैं। हाँ, ये और बात है कि सामने कुछ लोग आए, कुछ लोग, लेकिन अब आप देखें कि ये पहली बार सामने आए तो ये रास्ता खुल गया है। मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप मुझे एक्टर बना दें। लोगों के जहन में होता है कि एक्टर बना सकता है, ऐसा नहीं होता। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप मुख्तलिफ ऐप हैं, वहाँ पे अपने स्किल दिखाएं। देखिए, अल्लाह इज्जत जिससे देना चाहे ना, वो उसे भी इज्जत दे देता है। ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये पहाड़ी हो रही है। अल्लाह ताला ने सेकंडों में इज्जत दी, कोई वल्गरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहता है वो दे देता है, और वो भी स्टार बनी 1 घंटे में, आपने भी देखा था। जो टिकटॉक पे जो है लोग, आपको लगता है कि उनमें रियल स्टार भी मौजूद हैं, और जो बहुत सारा हिडन टैलेंट है वो बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लोगों में है वहाँ पर? बिल्कुल है। मैं जब टिकटॉक देख रहा हूँ तो बहुत सारे पंजाब के अंदरूनी गांव से, सिंध के अंदरूनी गांव से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और वो इतना अच्छा कंटेंट बना रहे होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि दूर दराज इलाकों में ये चीजें पहुंची। और मैं एक छोटी सी बात शेयर कर लूँ। मैं एक्टर हूँ, और मैं इनके साथ जब कहीं घूमने निकलता हूँ या कोई टिकटॉक बनाने निकलता हूँ, तो मुझे इतना फीडबैक नहीं मिलता आम पब्लिक से जितना इनको मिलता है। वजह यह है कि 15 सेकंड 20 सेकंड में वो चौकीदार, वो वेटर, वो हमारा वो वाला तबका जो लोअर क्लास है, वो मोबाइल स्क्रीन पे इनको आइडियल बना चुका होता है, फैंस होते हैं इनके। जब मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं 15-20 साल से एक जगह पे रह रहा हूँ, माशाल्लाह चौकीदार को नहीं पता था कि मैं टीवी पे आता हूँ, हालांकि मेरे कैरियर को 16-17 साल हो गए माशाल्लाह। जब मैं टिकटॉक बनाने शुरू किया ऐसे ही, तो वो गेट दरवाजे पे आ जाता मेरे कि इरफान भाई आपका टिकटॉक देखा मैंने कहा इतने अरसे से तुमने टीवी नहीं देखा? बोला नहीं, टीवी नहीं देखते हम लोग। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने जो ब्राइट साइड थी इसकी आपने उस पर बात की। आई एम ग्लैड कि आपने बहुत पॉजिटिव बात भी की, लेकिन इसकी जो डार्कर साइड है मेरे ख्याल से कि हमें उस पर भी थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है। स्पेशली मेरे लिए एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है अगर मैं सोचूं कि मेरे बच्चे टिकटॉक पर कोई फौहश वीडियो या कोई इस तरह की चीज़ देखें और उसको अडाप्ट करें और वो करने की कोशिश करें, तो एक चेक इन रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखें, देखें कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और किस तरह का कंटेंट बना रही हैं। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द पेरेंट्स। मैं बात कर रही हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही टैलेंटेड 2 बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। साथ रहिएगा। यस, हमारे साथ जनाब बहुत ही प्यारे आज जो है, मैं क्या कहूँ इनको, मैं फनकार कहूँगी, आर्टिस्ट कहूँगी, टैलेंटेड बच्चे कहूँगी, रायन और आइज़ेक मौजूद हैं। और रायन और आइज़ेक से अभी ये तो जनाब हम ब्रेक से वापस आए थे और बहुत छोटी सी धुन सुनी है, लेकिन एक लंबी लिस्ट है फरमाइश की जो हम इनसे आगे जाके कहेंगे कि हमें कुछ और धुनें सुनाएंगे। जनाब रायन और आइज़ेक हमारे जो यंगेस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं और तबले की धुन पर, बल्कि तबला नहीं, यहाँ पर पियानो भी है, हारमोनियम भी है, 3 तरह के डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। और लॉकडाउन में जनाब कोविड में इन्होंने स्टार्ट किया अपना ये जो म्यूज़िक का जो टैलेंट है खुलकर सामने आया। बहुत सारे लोगों ने देखा, बीबीसी ने भी इसको जनाब कवर किया और सारा ये जो क्रेडिट है मैं समझती हूँ कि इनके पेरेंट्स को भी जाता है कि जिन्होंने अपने बच्चों को इतना ज़बरदस्त एक स्किल है। एंड आई थिंक कि वो पेरेंट्स बहुत ही कामयाब पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल भी सिखाते हैं। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग बहुत दूर हैं अभी
लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि हमारे ये जो बच्चे हैं उन्होंने इतनी ज़बरदस्त जो है वो तबला धुन बजाई। ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। रायन और आइज़ेक जी, कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक ठाक है। कब से भाई ये शौक कैसे पैदा हुआ? शुरू से म्यूज़िक का शौक था? हमारे डैड बजाते थे तो हम बस उनकी लैप में आके बैठ जाते थे। We used to bang the तबला। बाबा को जो है वो म्यूज़िक का शौक रहा है। तो हमने उनसे इंस्पायर होके उन्हें हमारे लिए उस्ताद रखे हैं, फिर हमने तबला बाबा कौन सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तबला। तबला उनको पसंद है, तो फिर आपको भी वहीं से शौक? वहीं से शौक हुआ। हाँ, फिर अभी दोनों को शौक हुआ जी। आइज़ेक आपको भी? बहुत। अच्छा, बहुत। फिर अभी रमज़ान में ही हमने एक कीबोर्ड लिया है। अभी जो मैंने आपको अभी सुनाया है वो है मोज़ार्ट की सोनाटा नंबर 11 सिम्फनी नंबर 9। और बाकी If you want to hear a short history of Mozart, I can tell it to you. So Mozart was actually a music composer in the 18th century. 18th century की म्यूजिक कंपोजर। ओके। 300 years ago, and he used to compose most of his music for the opera and King's Court. ओके। और ये कहाँ, कौन सी कंट्री की बात है, कहाँ की बात है? ये वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया की बात है। तो आप उनका जो म्यूजिक है वहाँ से कंपोजिशन उनका वहाँ से शुरू हुआ। उनका हम शुरू हुआ। तो वो पॉपुलर हुआ म्यूजिक, इसलिए मैंने आपके लिए जो अभी पीस बजाया वो दैट्स अ फेमस पीस, इसलिए मैंने बजाया। तो और कौन कौन से फेमस पीसेस हैं जो आप हमें आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे? और हम सरप्राइज रखते हैं, थोड़ा सा आगे चल के पूछते हैं। आपके पेरेंट्स से मुलाकात करवाएं सबकी? जी। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी डॉक्टर ज़ार। वेलकम टू द शो सर। और उनके साथ आपकी मिसेज हैं माहिरा ज़ार साहिबा। वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इतने माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे आपके। सो क्रेडिट गोज टू फादर मदर बोथ आई गेस। लेकिन आपको सर यू आर डॉक्टर प्रोफेशनल आपका ये है, लेकिन म्यूज़िक का, तबले का शौक कैसे हुआ? मैं एक्चुअली सेल्फ टॉट हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो जब मैं आज से कोई 7-8 साल पहले आई एंगेज्ड टीचर, क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी। मैं तबला बजा सकता था क्योंकि आप एज अ चाइल्ड बजा रहे थे टेबल और फिर तबला। यू नो मैं गाड़ी का डैशबोर्ड बहुत बचाता था ड्राइव करते हुए, तो मेरे सारे दोस्तों को पता था कि ड्राइव करते हुए डैशबोर्ड बजाएगा। देन आई केप्ट अ टीचर, उस्ताद साहब आए, उन्होंने सिखाया। उससे ये बिल्कुल छोटे छोटे थे तो लैब में आके बैठे होते थे। दे यूज्ड टू डिस्टर्ब मी एक्चुअली, बट वी लेट देम ग्रो विद टाइम एंड तो फिर जब ये पेरेंट्स यूजुअली इस एज में बच्चों को यू नो क्योंकि उनकी स्टडीज़ होती हैं, उनके ग्रेड्स होते हैं, तो वो यूजुअली म्यूज़िक से यू नो थोड़ा सा या दूसरी एक्टिविटी से ज़रा परे परे रखते हैं, ज़रा दूर दूर रखते हैं। लेकिन आपने डिसीजन लिया कि नहीं भी म्यूज़िक होना ज़रूरी है, या कोई भी स्किल होना, उसके पीछे थॉट क्या थी? देखिए, जो सबसे कम्पिटिटिव पाकिस्तान में फील्ड माना जाता है वो मेडिसिन है। मेडिसिन है, यस यस। अब हम मेडिसिन तक तो पहुंच ही गए थे। और मैं आई एम फ्रॉम कराची, तो कराची में पर्टिकुलरली डाउ मेडिकल कॉलेज में जो क्रीम डाला क्रीम थी जो आती थी, वो सब मल्टीपल स्किल्स के साथ होते थे और उनके पीछे पेरेंट्स ने या कोई और इंस्पिरेशन ज़रूर होती थी। मेरे पास घर में एज सच देयर वाज नोबडी टू टेल मी, बस आई वाज इनटू एवरीथिंग। सो मेरे पेरेंट्स की इंकरेजमेंट पीछे ज़रूर थी, उन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं किसी चीज़ से, तो वो वही चीज़ आगे ट्रांसफर की है। अच्छा, बाबा की फेवरेट धुन कौन सी है जो आप दोनों प्ले करते हैं? 3 ताल, एक 3 ताल की वर्जन है जो डैड प्ले करते हैं। तो फिर मामा की भी यही फेवरेट है? We didn't know that. ये क्यों नहीं पता? But she like because we know the music language. चलिए फिर बाबा की फेवरेट धुन प्ले करते हैं। बस नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत हमने और सुनना है, थोड़ा सा और बजाओ। तालियां जनाब।
बहुत खूब। अच्छा आइज़ेक, ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त आई है, ये अडॉप्टेड है बाबा से, या ये जब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है? ऑटोमेटिकली हो जाता है। वाह। अच्छा रायन, अब ज़रा आप भी हमें कोई धुन सुनाएंगे थोड़ा सा पियानो पे? आपको मैं हारमोनियम पे एक धुन सुना सकता हूँ। हारमोनियम पे? अभी हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हारमोनियम पे प्ले करेंगे। अभी हम पियानो पे कुछ, या आप दोनों का कुछ एंथम। हाँ एंथम। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन हमने ना एक बहुत हफ्तों से ना कंपोज कर रहे हैं कि हमने ना एक स्पाइडरमैन की देसी वर्जन बनाई। अच्छा। अब हमने कंपोज करके लाए हैं। वेरी नाइस। कंपोज करके लाए हैं। अब आप जी जी, ये अच्छा आइज़ेक और रायन, मुझे बताएं कि ये चूंकि आपने कोविड में सारा स्टार्ट किया म्यूजिक ऐसे ही, तो स्कूल्स तो तब थे आप दोनों के ऑफ, आप दोनों स्कूल्स नहीं जा रहे थे, अभी भी स्कूल ऑफ है। तो ये इतना सारा आपने इतना अच्छा प्रोफेशनल तरीके से आपने ये सीखा है, तो सब फ्रेंड्स को तो अब पता चल गया होगा, टीचर्स को भी पता चल गया है, तो कुछ ऐसा प्लान है कि अब कोई एक्टिविटी स्कूल में जाके कोई ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो भाई बड़ी वाह होगी, वहाँ पे स्कूल्स में भी फैन बन जाएंगे, ऐसा कुछ सोचा है अभी कुछ? स्कूल में सोचा तो होगा। हमने एक प्रोजेक्ट करना है 14 अगस्त के लिए। 14 अगस्त को? अब एक सरप्राइज है जो हम अभी प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छा, तो कौन टीचर, म्यूजिक टीचर कौन है, उस्ताद कौन है? हमारे तबला के टीचर जो हैं वो हैं सर जहानिया। अच्छा, सर जहानिया खान। और हमारे उस्ताद रुस्तम फतेह अली जो हमें ना हारमोनियम और गाना सिखा रहे हैं आजकल। अच्छा, तो सिंगिंग भी शौक है सिंगिंग का भी? अच्छा, फेवरेट म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? अभी तो 3 पढ़े हुए, आई एम श्योर कुछ और भी होंगे। देखिए म्यूजिक, डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं। फॉर पियानो यू गेट द क्लासिकल फीलिंग, फॉर तबला एंड हारमोनियम यू गेट द ईस्टर्न क्लासिकल फीलिंग अबाउट जो कवालियाँ हैं और जो बाकी गाते हैं क्लासिकल वो। अच्छा, तो म्यूजिक आप दोनों सुनते भी हो, कौन से सिंगर को सुनते हो? हाँ, कौन पसंद है? फॉर द पास्ट मंथ्स मैं मोज़ार्ट का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, एंड मैं उसकी मैरिज ऑफ फिगारो, ओवरचर, मेलोडी सुनता हूँ, एंड टर्किश मार्च भी कभी कभी सुन लेता हूँ। मोज़ार्ट की ज़्यादा म्यूज़िक सुनता हूँ। और पाकिस्तानी सिंगर सुनते हो? पाकिस्तानी सिंगर्स कम, मगर सुनते हैं। जब तबला बजाता हूँ, जब तबला बजाते हैं तो फिर वो किसी को सुना अभी तक? बहुत से लोगों को सुना है। हमने मोज़ार्ट बोल रहा हूँ हमने अपने उस्ताद रुस्तम फतेह अली को भी देखा है, अली जफर, आतिफ असलम, ज़ेब बंगश और बहुत से मुख्तलिफ, सजाद अली और ऐसे बहुत। अच्छा, और अभी कौन सी धुन पे प्रैक्टिस चल रही है जी आजकल? आजकल हम लागिर नैन राग भोपाली कल्याण ठाट का है। वाह, तो ये थोड़ा सा सुनेंगे हम ब्रेक से वापस आने के बाद। जी, एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेते हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी ज़रा हमारी गुफ्तगू रहेगी। एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। तब तक ब्रेक में आप सोचें कि आपने अपने बच्चों को कौन सा स्किल जो है वो सिखाना है। स्टे विद अस।
तेरे नैन तुमसे भाई वाह, ये तो बड़ा खूब आपने गाया भी और बजाया भी। आपके जब उस्ताद आपको देख रहे होंगे अभी, वो तो बड़ा खुश हो रहे होंगे। ये एक्सप्रेशन किसने सिखाया? एक्सप्रेशन खुद, when you're enjoying the music and when into the music. Isaac मुझे बहुत बार बोलता है, Ryan, I feel like I'm in the tabla and जब मैं तबला बजा रहा होता हूँ, I feel like I'm in the tabla and I'm just roaming around in it with the music. वैसे we get the feeling of the music and अच्छा, तो ज़्यादा रायन मैंने देखे आप सिंगिंग बहुत एंजॉय कर रहे थे, है ना? तो सिंगिंग पसंद है? शौक है बहुत ज़्यादा सिंगिंग का शौक है? सब चीज़ों का शौक है मुझे। आप मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दें, मैं आपको आफ्टर like 5 months I'll come to you and I'll show you how I can play it. वाह, वेरी नाइस जनाब। अच्छा, इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी धुन कोई आप में और कुछ सुनाओगे? आपको एंथम सुना सकता हूँ। बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो मुझे बताओ, अभी सोशल मीडिया पे तो कितनी फॉलोइंग हो गई होगी, कितने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे पता चला है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। या अभी मैं इंस्टा पे जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लगाई। मैं अपने डैड को इंजेक्शन लगा रहा हूँ। सो पहले मैं उनको जो यहाँ पे जो पहले लगाता हूँ मैं, वो होता है इंट्रामस्कुलर, जो जिसमें टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी का मिक्स होता है, और जो यहाँ पे लगाता हूँ वो भी इंट्रामस्कुलर होता है। और वो वहाँ पे मैंने ऑक्सीटोसिन का लगाया होता है। और बाबा को लगाया आपने? उन्हें मुझे पता है कैसे लगाना है। और फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट टाइम इंजेक्ट किया? या फर्स्ट टाइम इंजेक्ट। ओके, डर नहीं लगा? नहीं। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ कि म्यूजिक के अलावा क्या शौक है? म्यूजिक के अलावा वी लाइक टू स्टडी अ लॉट, we like to think out of the box. So हमने मतलब पिछले रमज़ान, ये तो रमज़ान गुजर गया, पिछले रमज़ान हमने पूरा MBA का एक कोर्स भी किया था और साथ साथ में बायोलॉजी O लेवल भी कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबा से मामा से आपने डिस्कस किया है कि म्यूज़िक को कितना जी आपने आगे करना है, कंटिन्यू करना है, या बड़े होके डॉक्टर बनना है या फिर म्यूज़िक की फील्ड में जाना है? प्लास्टिक सर्जन बना है दोनों ने, और उसके साथ साथ म्यूजिक को भी कंटिन्यू करना है। या म्यूजिक को साथ साथ कंटिन्यू जैसे डैड ने किया। I also want to take commando training. Very nice. He wants to be an army chief. अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी माहिरा जी, यू आर फैशन डिज़ाइनर। अच्छा, तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत रिलैक्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका एक्सप्रेशन है, एक पॉजिटिविटी है बॉडी लैंग्वेज में। सो क्या ये सब पढ़ाई के साथ साथ, हमारे यहाँ बच्चे यूजुअली बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं अपनी पढ़ाई का, तो ये म्यूज़िक की वजह से है कि बच्चे इतना रिलैक्स हैं? आई थिंक इनको एक्सपोजर काफ़ी अर्ली एज में मिल गया है। आई मीन 2 years ago Ryan did an Alpers ad, उसके लिए we went travel to Poland for it. तो उधर से सिर्फ बिकॉज दे आर वेरी यंग, तो दे आर नॉट वेरी कैमरा शाय। हम ज़रा बड़े हो जाते हैं तो हम ज़्यादा कैमरा शाय होते हैं, बच्चे इतने अवेयर नहीं होते।
So he was very friendly with the camera, but there was an Italian director there and he said he's very good, you know, he's very comfortable with the camera. इसी तरह आइजक को भी फिर shoots मिले, इसको भी मिले. So they were interacting with adults, children, everyone. So I think that has played a big part in them being not camera shy, they're camera friendly. और बाकी because they're enjoying themselves, I think that's the key. कि ये क्यों स्ट्रेस नहीं लगते आपको या बड़े रिलैक्स लगते हैं and they're comfortable in themselves. So I think Sir, how important is extra curriculum activities for kids? Absolutely जी, बहुत मेरा ख्याल है कि जितना एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, ये इनके लिए एजुकेशन का पार्ट है. हमने सेपरेट नहीं किए हुए. कोई स्पोर्ट्स भी एजुकेशन का पार्ट है, म्यूजिक भी एजुकेशन कोई भी एक चीज आप पिक कर लें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, आर्ट हो, एनीथिंग विद स्टडीज. देखिए सब होना चाहिए. एक्चुअली वी आर सेटिंग अप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं हाई आईक्यू बच्चे प्रोड्यूस हम करेंगे. आप बच्चों को जब माहौल देंगे, आप उनको यू डोंट हैव टू पुट, बच्चों पे प्रेशर नहीं डालें आप. अब इन पे सारा प्रेशर अम्मा का, मेरी तरफ से जीरो प्रेशर है. यानी वो एग्जाम्स भी दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास. शौक म्यूजिक का आपको है लेकिन प्रेशर अम्मा की तरफ से है. वो पढ़ाई का प्रेशर है. I make sure that they don't miss out on the education. क्योंकि मुझ पे पढ़ाई का प्रेशर घर में कभी हुआ ही नहीं. हम लोग पढ़ते थे, एक हमारा घर का माहौल था, उसमें पढ़ाई की हमने और बहुत की. यानी वो वाली मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था जहाँ रटे लगे और जहाँ रट्टा लगा मैं उस सब्जेक्ट में फेल हुआ. फिर मुझे आई हैड टू कम आउट एंड इवन टॉक टू माय प्रोफेसर्स. मैं मेडिसिन की बात करूँ कि सर ये तो रटे वाला काम है, मुझे कंसेप्चुअली पूछना क्या करूँ. वो मैं कर सकता हूँ, मुझे नाम ही याद नहीं रहते थे, इतना बड़ा मेडिसिन का वो था. तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स जो IQ है वो डिटर्मिन करता है फॉर एग्जांपल कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है. और आप मेरे नज़दीक जो इंटेलिजेंस है वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स से आती है. फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ले लें, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग, द वे यू आर टॉकिंग, वो आपका एक इंटेलिजेंस लेवल का एक तयन कर सकते हैं. वरना एवरीबडी कैन, हर कोई ना आके टीवी पे बोले, नहीं बोल सकते क्योंकि वो IQ होता है, लैंग्वेज पे कमांड होती है. इसी तरीके से जो मैथमेटिकल साइंसेज हैं वो अब हमने पूरा हमारा फोकस इनका मैथमेटिक्स का. मैं क्लासरूम्स के ताबे नहीं हूँ. आई डू नॉट बिलीव कि क्लास डज नॉट मैटर. कौन सी क्लास है जी, 6th का कोर्स, 7th का कोर्स, रबिश, नॉनसेंस. आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्लासरूम में कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? तो आपको नेशनल लेवल पे कोई चीज़ें 2-4 करनी पड़ेंगी ऐसी जिसमें जो स्पोर्ट्स है. फॉर एग्जांपल सारे हम गली महलों में खेल के बड़े हो गए, क्रिकेट खेली, हॉकी खेली. इट एक्चुअली हेल्प्स आउट इन योर स्टडीज एज वेल. बहुत अच्छी ग्रेड्स लेने से ज़्यादा इट्स इम्पोर्टेंट कि स्ट्रीट स्मार्ट भी हो हमारे बच्चे, इंटेलिजेंस हो उनके अंदर. मैं तो स्ट्रीट स्मार्ट का अलग से प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, हाउ टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. आई वाज नॉट. तो आप जब एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आएंगे, जिंदा तो हमने दुनिया में रहना है, तो वो आप मम्मी डैडी वाला काम नहीं चल सकता. तो यू हैव टू बी, आपको आना चाहिए कि आपने दुनिया में कैसे जाके बात करनी, कैसे लड़ना है. एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप प्रोफेशनली कितने सेटिस्फाइड होंगे और दुनिया ने आपको मार्क करना है कि आपके पास पैसे कितने. लेकिन पैसे को आप प्रायोरिटी नहीं बना सकते. ये एंजॉय करते हैं, इनको फुल आज़ादी है, जिस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहें कर लें. तो वो हम इनको प्रोवाइड जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं. बच्चों ने कभी बर्डन फील नहीं किया स्टडीज़ का? हमारी एकेडमीज इतनी ज़्यादा हैं, बच्चों के पढ़ाई का इतना सारा प्रेशर है, तो हाउ डू दे मैनेज? They don't have an academy or anything. They don't go to any academies. हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंटली पढ़ें. They take out time. I mean छोटे थे तो ज़रा ज़्यादा मुझे करना पड़ता था, but now they're quite independent. दोनों खुद ही पढ़ लेते हैं. And we don't force them कि भाई आपने ऐसे grades लेने हैं, but ये होता है कि आपको समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, आप go do your best. मैं एक चीज़ यहाँ, sorry I'm interjecting, आप पढ़ाई नहीं, आप पढ़ाने का तरीका बताएं. हमने इनको गूगल करना सिखा दिया कि अगर तुमको अभी आपसे मोज़ार्ट और ये बातें कर रहे हैं, मैंने इनको सबसे पहले ज़िंदगी में जो पहला सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा वो ज्योग्राफी है. दुनिया का एक मुल्क पढ़ाया, उसकी हिस्ट्री पढ़ाई, वहाँ के लोग बताए, अब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. अमेजिंग. तो दैट सेट्स द लेवल. प्रोग्राम की हम बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं, सो जाने से पहले भी कुछ सुन लेते हैं. सर अगर आप कुछ फरमाइश करें या आपकी कोई फेवरेट धुन बच्चे प्ले करें. सो
I think you should play another piece of Mozart. Oh, जो आप Okay. Marriage of Figaro act to. Marriage of Figaro melody. It's fine. That's fine. That's fine. It's fine. That's it. Amazing, जनाब. हाँ. Mozart's history. हाँ, He ये used to इसको laugh like this. That's one मैंने इसकी जो वीडियोस देखी है ना, उसकी मूवी भी निकली थी उसमें. Can you do that for one more time? Okay. उसको दो दफा play कर. You know, you could have played the same thing twice. Yeah, I could have, but I made it like short, like an ending piece. थैंक यू सो मच आमिद, आप हमारे सेट पे आए और इन प्यारे बच्चों की मुलाकात हमारी न्यू पाकिस्तान की इतनी सारी ऑडियंस से कराई और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली इन बच्चों से मिलके. और इसके साथ ही यू नो आई विश कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि बच्चों की स्टडीज़ के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे जैसे कि सर ने कहा कि जैसे स्पोर्ट्स हो गया